तो आज मैं भारत के सबसे पहले महिला आदिवासी जो एवरेस्ट पे चढ़ी हैं उनके साथ बैठा हूँ, विनीता सोरेन। तो ये उनकी कहानी बड़ी गजब की कहानी है, वो आपको सुनाएंगे। विनीता जी, आपकी जो आपका सफ़र जो था वो आप कब शुरू हुआ? बचपन से शुरू हुआ या TSAF के ज्वाइन करने के बाद शुरू हुआ? मैं थोड़ा सा उससे पहले मैं बताऊंगी कि मैं गांव की रहने वाली हूँ। सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है केसोर सोरा। मेरा जो गांव है उसका 2 किलोमीटर के दूर में एक स्कूल है। अच्छा। तो सबको स्कूल भेजा था और मेरा पढ़ते पढ़ते मेरा भी बहुत इंटरेस्ट था पढ़ाई में। बहुत अलग लाइफ थी सर। गांव में काम करते थे खेतों में, फिर आके स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते। तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा अलग हूँ क्योंकि बाकी लड़कियों से क्योंकि बाकी लड़कियों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कहीं घूमने के लिए, कुछ मेला हो रहा है या कुछ हो रहा है, और मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहता था कि क्लासेस हो रही कि नहीं, अपने टीचर से बात करना कि ये नहीं हो रहा है, हम कैसे ये सारा चीज़। मतलब मेरी दीदी है जो टीचर है, तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी जॉब करूँ, कहीं मेरा भी पहचान हो, मैं भी कोई नौकरी करूँ। एक रूरल एरिया का एक प्रोग्राम होना था टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का जी। तो उस समय वहाँ आसपास में ऐसे युवाओं को मतलब चुना जा रहा था कि जो लोग ये एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा ले, जो 3 दिन का वहाँ पे होता है। मेरे टीचर ने मुझे इनकरेज किया कि आप वहाँ जाओ, क्योंकि मैं उस समय फुटबॉल खेला करती थी अपने स्कूल में। फुटबॉल सर पहले मैं खेला करती थी थोड़ा बहुत। उस समय जब मैं बहुत अच्छा खेलती थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जा सकते हो वहाँ पे और देखो कैसा होता है एडवेंचर। बहुत कम लड़कियाँ खेलों में मतलब पार्टिसिपेट करती थी। नहीं, लड़कियाँ ही करती थी, लेकिन टीम कभी बनता था कभी बिगड़ता था, क्योंकि कई सारी लड़कियां बीच में पता चला कि अर्ली एज मैरिज हो गई किसी की। मैं हम लोग जॉइंट फैमिली है सर, पापा लोग 4 भाई हैं। लेकिन स्कूल से बाहर अगर कहीं टूर्नामेंट हो रहा है तो उसके लिए इजाज़त नहीं रहता था फैमिली से कि आप खेलो। कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी के लिए आप पढ़ाई के अलावा कहीं जाओ तो फिर पापा को नहीं चलती थी उस समय, बड़े पापा से, क्योंकि वो हेड थे। हाँ, मेरा जो मोटिवेशन है, मैं किस तरह से वहाँ पे गई, मैं अपना रिलेटिव के घर जाती थी उसी रास्ता से। अच्छा। तो मैं देखती थी सर कि रस्सियों में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कहीं पत्थरों में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। हाँ, तुमुंग में कभी कभी देखते थे धुआं उठ रहा है, तो हमको लगता था ये लोग जरूर पुलिस का ट्रेनिंग ले रहे होंगे। हाँ, और दूसरा लगता था कि शहर से आए हैं लोग जो पिकनिक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारा जानकारी था नहीं और कभी गाँव से निकले भी नहीं थे, जमशेदपुर तक भी नहीं आए थे कभी। किस तरह से मनाया सर? उस समय बहुत जीत पकड़ा कि नहीं, हमको जाना है। मुझे खुद भी उतना जानकारी नहीं था सर। मैंने उनको बोला कि वहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम होता है टाटा का, और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी खेल उल होता है, हमको जाना है, पार्टिसिपेट करना है, प्राइज वाइज मिलेगा, मतलब उस तरह का ही मोटिवेशन रहता है ना। हाँ, लगता है कि उस समय 15-16 साल के थे सर। नहीं, इतनी छोटी। हाँ, लेकिन उस समय ये सारा चीज़ बोलने के लिए, वो भी जॉइंट फैमिली में अपनी बात रखने के लिए बहुत मुश्किल था। जब मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो देखा कि ये तो बहुत सारे एक्टिविटी करा रहे हैं, कैसे हम लोग अपना नेचर से सीख सकते हैं। पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो उसमें भी क्या लर्निंग है। तो उस समय तो बहुत सोच में पड़े कि अच्छा, हम लोग पत्थरों से भी सीख सकते हैं। हम लोग मतलब यहाँ दौड़ भाग करके ये सारे, फिर ऑब्स्टिकल बहुत सारा बनाया गया था उस समय। मतलब बस वही चीज़ था कि अच्छा, ये सारी चीज़ों से इतना कुछ हम लोग सीख सकते हैं। क्या सीखा? हाँ, बहुत सारी चीज़ें सर। जब हम लोग को रॉक क्लाइंबिंग के लिए वहाँ बताया जा रहा था कि ऐसे रॉक क्लाइंबिंग करना है, कैसे आप चढ़ोगे, पीछे वाला का क्या रोल रहेगा, आप पे आगे वाला का क्या रोल रहेगा, आपका कहाँ मतलब ध्यान रहना चाहिए, है ना, बॉडी पोजीशन कैसे होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मेरे लिए बहुत अलग था, बहुत इंटरेस्ट भी था। फिर और जग गया, लगा कि अच्छा और आगे अगर मौका मिले तो करे। मेरा हमेशा से आदत रहा है वापस आने के बाद अपने मम्मी पापा को पूरा सबको हल्ला कर देना, मैंने ये सीखा, वो किया, ये किया, है ना। हमारी बहुत शाबाशी हुई। फिर वहाँ पे पहली बार मैडम बैचेंद्री पाल से मिलने का मौका मिला। उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, मैं तो लगा कि यार एक महिला उस समय 84 में, जब मतलब महिलाएं पढ़ाई के लिए तो छोड़ दिए, मतलब वो वैसा होता है ना गांव में, तो जहाँ पे शादी कर दिया लड़के लड़कियां भी एक दूसरे को नहीं देखते हैं। तो उस तरह का समय में जब उन्होंने एवरेस्ट या फिर ये बोल सकते हैं कि एडवेंचर जैसा एक्टिविटी को चुना और वो की और सक्सेस हुई और हमारे सामने है, रियली बहुत मतलब
मोटिवेशन उस समय मिला उनको देख के। तो अब ये पॉइंट आता है कि आपने 3 दिन का कोर्स किया, हल्ला मचाया, लोगों को समझ में आया कि कुछ ये हमारी बच्ची कर सकती है, तो दूसरा कदम क्या था? दूसरा बार हमको मौका मिला उत्तरकाशी जाने का, जो 10 दिन का जो एडवेंचर ट्रेनिंग होता है। बट वहाँ जाने के लिए फिर वही हुआ, मम्मी पापा फिर फैमिली बोली कि ठीक है 3 दिन का कर लिया ना, अब ठीक है, अब अपना बाकी पढ़ाई करो। हाँ, हो गया। बट फिर वहाँ पे फिर से मतलब लड़ना पड़ा, मैं बोलेंगे जिद लगाना पड़ा। नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा, आगे भी मैं कुछ सीखती। इस बार 10 दिन के लिए हमको जाने दो, अगली बार मैं नहीं जाऊंगी। आप निकल पड़ी, आखिर में ट्रेन में बैठी हैं। जी, पहली बार जिंदगी का पहला ट्रेन जी। नॉट ओनली दैट, अपने गांव से पहली बार बाहर गई। जी, पहली बार बाहर, इतने दूर। मैं बोलूँगी सही में अपने गांव पूरा जो मतलब मेरा रिलेटिव जितने भी हैं, कोई लेडीज मतलब लेडी तो बिल्कुल नहीं गई है। और आप? जी नहीं, पहली बार बोलते हैं ना जिसका मतलब अब तक आँख ही नहीं था जैसे, तो वहाँ जैसे पहुँचे तो ट्रैकिंग वगैरह हुआ वहाँ पे, वो सारी चीज़ों से पहले तो आसानी से वो सब आप पूरा कर रहे थे एकदम। जी, एकदम हमेशा आगे ही रहते थे, कभी पीछे नहीं रहे। तो क्योंकि गांव में भी हमेशा हम लोगों का जो एक्टिविटी रहता है ना, खेतों में काम करते, दौड़ते भागते, पानी लेके आ रहे हैं दूर से, है ना। हम लोग जैसे यहाँ पे आदिवासी जो कल्चर है, जितना भी प्रोग्राम वगैरह होता है, वो सारा चीज़ कल्चर ही है ये हम लोग का। थोड़ा वो उतना प्रैक्टिस मतलब थोड़ा था ही, और वो एज भी वैसा ही था उस समय, तो वो सारा चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन हाँ, बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिला उस समय। और ट्रैकिंग में जो बहुत लंबा चलना होता था, चढ़ाई चढ़ना होता था, तब लगता था, क्योंकि उतना चढ़ाई तो हम लोग यहाँ लोकल में कभी किए नहीं थे। मैंने 10 दिन का एडवेंचर एक्टिविटी जब कंप्लीट कर लिया था, फिर कौन से साल में था? 2005 में, और फिर 2005 में ही मैंने बेसिक कोर्स भी किया NIM से। आपको एवरेस्ट के लिए चुना क्यों भाई? क्या थी आप में गुण के भाई इसको एवरेस्ट भेजो? एवरेस्ट के पहले जितना भी एक्सपीडिशन किया, मुझे लगता है कि मेरा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा था। सारे एक्टिविटी में हमेशा मतलब बहुत अच्छा करते थे, और मेरा फिटनेस और सारा चीज़ देखा गया था, जिसके कारण से मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ उस समय एवरेस्ट के लिए कि ये कर सकती है। एवरेस्ट के लिए सर बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारा चीज़ सुना था पहले भी लोगों से। समस्या वहाँ पे ये है कि सामने दिख तो रहा है पहाड़, हमारा जो टीम है वो भी अलग अलग देशों से लोग थे। अब आप एक मिक्स्ड एक्सपीडिशन में कितने लोग होंगे? करीब 16 लोग। महिला कितनी थी और मर्द कितने थे? महिला हम लोग 3 लोग थे। जब हम लोग बेस कैंप में थे, और बेस कैंप से सर हम लोग का क्या था कि ऊपर कैंप में जाते थे, फिर वापस आते थे एक्लिमेटाइज के लिए। तो एक्लिमेटाइज जब हम लोग का हो गया, और उसके बाद जब फाइनली हम लोग को क्लाइंबिंग करना था, तो मुझे उस दिन याद है हमारी पूरी टीम, हम लोग नाइट में ही एकदम अर्ली मतलब हम लोग वहाँ से निकल गए थे कैंप, बेस कैंप से। हम लोग को जाना था कैंप 2 तक। हमारा 2 टीम में डिवाइड हो गया था। एक पहला गया था हमारे से पहले, जो 19 मई को सबमिट किया। दूसरा टीम में हम लोग को जाना था, और पहला टीम में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, मतलब वेदर ख़राब हो गया वहाँ पे, जिसके कारण से कई सारे हमारे जो साथी थे वो लोग डेथ हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का। तो वो सुन के जो एक मेंटली जो ये होता है, और करीब हम लोग 2 महीना से वहाँ बैठे थे बेस कैंप में, क्योंकि हम लोग को कोई विंडो नहीं मिल रहा था। जब हम लोग का लग रहा था कि पता नहीं कब तक विंडो मिल पाएगा, कब सही होगा वेदर, तो हम लोगों ने ऑक्सीजन और लेने के लिए थोड़ा नीचे हम लोग गए, बेस कैंप से नीचे चले गए। फिर वहाँ पे हम लोग एक दिन, फिर दूसरे दिन सेकंड हाफ में हम लोग को पता चला कि रिटर्न जाना है, हम लोग को विंडो मिल गया है, और हम लोग इतना जल्दी वहाँ पहुँच नहीं सकते थे बेस कैंप में। तो फिर 2 टीम बनी। पहला टीम जो ऑलरेडी बेस कैंप में, उनको भेजा गया पहले, और दूसरी जो हम लोग पीछे थे। तो हम लोग जैसे बेस कैंप पहुँचे, तब तक वो लोग समिट तरफ गए। फिर हम लोग को पूरा जानकारी मिला कैसे पूरा वेदर खराब हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि कुछ भी हो जाए, मतलब लगता है ना कफन मतलब बांध के आए हैं, सर पे कफन बांध के आए हैं कि करना ही, अब कुछ भी हो जाए, है ना, वापस नहीं जा सकते हैं, जाना ही है आगे। तो फिर समिट उन लोगों का जैसे हो गया, वो लोग डाउन आ रहे थे बेस कैंप से, कैंप 2 हम लोग को जाना था। तो लोयला फेस आप जानते हैं, लोयला फेस जो है वो टाइम पे कभी कभी वो गिरते रहता है नीचे। हाँ, एक तो एवलांच आते हैं, और एवलांच आते हैं, और ऊपर लोग जब बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा लोग जब वहाँ पे चलते हैं इस तरह से, मतलब इतना फंसा रहता है, एकदम लास्ट स्टेज में रहता है, कहीं से कंपन कुछ आवाज़ आता है तो वो गिर जाता है नीचे। तो मेरे साथी लोग आगे निकल गए,
मैं पीछे हूँ और 1-2 लोग और पीछे थे जो दूसरी टीम के थे, और उधर शुरू हो गया गिरना। और हम लोगों को बोला जा रहा था कि अब फास्ट चलो जल्दी, क्योंकि ये जो डेंजर जोन है यहाँ से बाहर निकलना। बहुत, मैं बोलूँगी मेरा लक बहुत अच्छा था सर। जस्ट मैं पहुँची और वो लोयला पैस जो टूट के निकला वो जस्ट मेरे पीछे ही, इतना ही पीछे शायद एक बोल्डर गिरा यहीं पे, ये वाला जो है। हाँ, एक जगह ऐसा था कि मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था कि यार कहाँ गए और जाना कहाँ है। रात था, हेडलाइट लगा हुआ था, और रोप तो है ना, रोप है, लेकिन इतनी सारी रोप है वहाँ समझ में नहीं आता कि यहाँ से जाना है। हाँ, यहाँ से। और उसके पहले जो नीचे जहाँ पे प्लेन थोड़ा सा ग्राउंड था, तो वहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडी भी मतलब जैसे पड़ा हुआ है। तो मैं आगे चलती गई और काफी वैसे के जो बाद, भी है अंदाजे से जा रही है। हाँ, आगे क्योंकि लाइटिंग दिख रहा था, सर, आगे लोग दिख रहे थे ना दूर पे, थोड़ा दूर में। हाँ, कुछ दूर में लग रहा था, लेकिन वो समझ लिया था कि किस तरफ से जाना है। तो करीब शायद 2-3 घंटे के बाद में जब हम अपने साथियों तक पहुँचे, मेघलाल महतो और राजू सर थे, तो वो लोग आगे निकल गए थे। जैसे वहाँ तक पहुँचे उन लोगों को भी मतलब लगा कि अच्छा हम लोग सब सेफ है, मतलब पूरी टीम हम लोग एक साथ ही आगे फिर गए। पाल सर थोड़ा आगे बढ़ गए, मैं और मेघलाल फिर साथ वहाँ से बालकनी से ऊपर हम लोग फिर साथ वहाँ से निकले। 26 मई 2012 को हम लोग वहाँ पहुँचे, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। पहले तो लगता था कि यार पूरे दुनिया देख ले, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जगह पे है, लेकिन वहाँ से तो दुनिया तो दिखती नहीं है, बस बर्फ़ ही बर्फ़। तो आप एवरेस्ट आखिर में पाया, उसका कोई फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगी में? मेरा उस समय लक्ष्य था कि एवरेस्ट क्लाइंब करना है, वो मेरा लक्ष्य था। वहाँ तक तो मुझे पता था कि मुझे ये करना है, लेकिन उसके बाद का जो मेरी लाइफ में होना था वो मैंने कभी सोचा नहीं था। पूरे मेरे गांव के लोग आए, सब लोग गाजे वाजे के साथ में, पूरा हमारे गांव उस क्षेत्र में बोलूँगी, ये पूरा जो हमारा ट्राइबल जो एरिया है कोल्हान का जो है, इस यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। खासकर उन लोगों को भी देखा जिनकी आंखों में मैं हमेशा नफरत देखती थी अपने गांव में, जब मैं कोई भी एक्टिविटी के लिए जाती थी, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं था, पता नहीं था, और लोग खुल के बोलते नहीं थे। आपको सवाल नहीं करेंगे कि विनीता तुम क्या कर रही हो। वो भी अच्छा भी था हमारे लिए, हमें हमेशा हमारे ये को बढ़ाता था कि हम एक दिन ये प्रूव करेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आपके परिवार को भी एक नया एक कद मिला, मान लीजिए, एकदम फैमिली को भी मिला। मेरा जो मुखिया है, ट्राइबल फैमिली के जो मुखिया लोग हैं अलग अलग विलेज से, वो सारे लोग आए, बहुत प्राउड फील किए। बहुत लोगों के आंखों में आंसू था, मैं भी बहुत इमोशनल हो रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग नहीं बदलेंगे। कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे भी कई सारे गांव के लोगों से मिलने का मौका मिलता था, लड़कियों से खासकर, कि हम भी करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो बस मेरा एक ही रहता था कि देखो मेरा जो लक्ष्य था वो एवरेस्ट था, उसको मैंने किया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी का एवरेस्ट ही हो लक्ष्य। आपके लाइफ में आप जो कुछ करना चाहते हो ना, वही आपका एवरेस्ट है। कोई आपका एवरेस्ट। कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, सिलाई में अगर फैशन डिजाइनर बन सकता है ना, आप हंसा सकते हो लोगों को, खाना बना के आप कर सकते हो, स्पोर्ट्स बहुत सारा है। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ हुनर होगा, उसको आप समझिए, उसको आप अपना जुनून बनाइए, तराशिए, और ज़्यादा अलग लोग, ऐसे लोगों से मिलिए जहाँ से आपको और आगे जाने का मौका मिल सके आपको। और विनीता जी जो हैं अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पाई है। माउंट एवरेस्ट के चढ़ने से उनको एक आत्मविश्वास मिला है, और ये मैं देख रहा हूँ उनकी आंखों में, ये आंखों की ज़बान बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विनीता जी का कि आप आज आई हैं और आपने अपनी पर्सनल कहानी हम सबको सुनाई है, शेयर की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी, नमस्कार। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा सिटकास्ट स्पीक्स का लिंक क्लिक कीजिए, और अगली बार हम दोबारा मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।